क्या आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपका पैसा पूरा सुरक्षित हो, उसमें एक अच्छा ब्याज मिलता हो, जो सरकारी योजना हो, सरकार की गारंटी भी हो, हर 3 महीने पे आपको इनकम भी देता हो और उसमें इनकम टैक्स की छूट भी मिलता हो, तो ये सारे का फायदा एक ही प्लान में लेके आया हूँ, जो आपको 60 साल के बाद या कहें रिटायरमेंट के बाद आपकी जो बची जिंदगी है उसे खुशी खुशी और स्ट्रेस फ्री जीने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मैं श्योर हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, और यदि फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करें, डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो आपको आपके लाइफ को बेहतर करने में पक्का आपकी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस स्कीम को अच्छे से समझते हैं। इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, इसे शॉर्ट में SCSS भी कहा जाता है। ये कैसे काम करता है, तो ये सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इसमें आप एक मुश्त पैसा देते हैं हर 3 महीने पे, जब तक इसका कार्यकाल अंत नहीं होता है, मतलब जब तक ये मैच्योर नहीं होता है तब तक ये हर 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जैसे ही इसकी टाइम खत्म होती है, यानी मैच्योरिटी खत्म होती है, तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने एक मुश्त पैसा जमा किया था, वो आप एक बार भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं ये खाता कौन कौन खोल सकता है, तो ये अच्छे से समझना है क्योंकि हर की अलग अलग कैटेगरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट खुलवाना है। तो चलिए देखते हैं। यह जो भी भारतीय निवासी जिसकी एज 60 साल से ऊपर है वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है, ठीक है। दूसरी, वैसे लोग जिसकी एज 55 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कि आप अपने अनुसार लेते हैं समय से पहले। नॉर्मली क्या होता है कि 60 साल के बाद ही आप रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। मगर यदि आप पहले ही ले लेते हैं और आपकी एज 55 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे है, तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो आपको राशि मिला होगा उस राशि से खुलवा सकते हैं 3 महीने के अंदर, ठीक है। तीसरा, वैसे पर्सन जिसकी एज 50 साल से ऊपर है और वो देश की सेवा में थे, जैसे आर्मी, BSF, जो डिफेंस सेक्टर में है, वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उनकी एज 50 साल से ऊपर है तो वो खुलवा सकते हैं अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है चौथा, वैसे व्यक्ति जिसके काम करने के दौरान ऑन ड्यूटी में मृत्यु हो चुकी है और 50 साल से ऊपर है उनकी एज, तो उनके जो जीवन साथी यानी उनकी धर्म पत्नी हो गई या फिर वाइफ जॉब करती थी तो हस्बैंड, उनके जो भी स्पाउस हैं, ठीक है, तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट उसकी एज 50 साल से ऊपर होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं उनका। उसके बाद इस अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अकाउंट में आपका जीवन साथी ही सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं खोल सकते हैं। यानी ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके स्पाउस के साथ ही होना चाहिए, मतलब आपके जीवन साथी के साथ ही होना चाहिए। यदि हस्बैंड जॉब में है तो पत्नी होगी उनकी, और यदि पत्नी जॉब में है तो उसके हस्बैंड होंगे, मतलब ज्वाइंट अकाउंट हस्बैंड या हस्बैंड और वाइफ का ही होगा, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड वाइफ वो चाहे तो जितना भी मल्टीपल अकाउंट खुलवा दे। मान लेते हैं कि आपके पास पैसा आया, आपने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज करते हैं, उसके बाद फिर पैसा आया 5 लाख रुपया, फिर आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। वो चाहे तो आप इंडिविजुअल अपने नाम से कर सकते हैं, चाहे तो ज्वाइंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आते हैं आप इस खाते को कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं, तो हमारा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं। जो भी नेशनलाइज बैंक है, जो RBI के अंडर नेशनलाइज बैंक है, उस बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी खुलवाना चाहे तो खुलवा सकते हैं। अब आते हैं जमा सीमा पे, डिपॉजिट लिमिट पे। इसमें आप कम से कम 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। परिपक्वता अवधि मतलब मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी कब होगी, तो इसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद ही होगी, ठीक है। और यदि समय से पहले बंद करते हैं तो कुछ कंडीशन है, जिसमें पहला जो कंडीशन है, यदि आप 1 वर्ष से पहले, मतलब आज आपने अकाउंट खुलवाया और 1 साल भी नहीं हुआ और आपको अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कोई भी ब्याज की राशि नहीं मिलेगी, और यदि मिली होगी तो उस केस में आपका ब्याज आपकी जो प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया था उससे काट लिया जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि आप 1 साल के बाद खाता बंद करते हैं तो उस केस में जो जमा राशि होगी उससे 1.5% अमाउंट काट लिया जाएगा, 1.5%। यानी आप यदि 1 लाख रुपया का करवाया है आपने इन्वेस्टमेंट, तो 1.5% यानी 1500 रुपया आपके अकाउंट से
काट लिया जाएगा तो आपको राशि दी जाएगी। तीसरा कंडीशन, यदि आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हैं अकाउंट, तो उस केस में आपका 1% आपके प्रिंसिपल से, मतलब आपके मूलधन जो आपने दिया था उससे काट लिया जाएगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जो जानना बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों का इस चीज में दिमाग गया होगा या क्वेश्चन होगा, तो उसके बारे में क्लियर कर दो। यदि डेथ हो जाती है, यदि मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया और यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अकाउंट बंद करना होता है, क्योंकि जो जिनके नाम से अकाउंट था वो एक्सपायर कर जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको आपका चूंकि नॉर्मली कट जाता है 5 साल से पहले अकाउंट खोलने पे, मगर डेथ के केस में क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो SC/SS का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही कटेगा। वो क्या मिलेगा, तो सेविंग अकाउंट पे 4% का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ब्याज दर पे। इसमें ब्याज दर कितना मिलेगा, तो इसका जो अभी वर्तमान राशि का इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8.20। ठीक है, अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस स्कीम में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, इसमें आपका साधारण ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। चलिए अब आते हैं इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कैसे मिलेगा। तो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ये आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो कौन से अकाउंट में जाएगा, तो जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया था, जब भी ये अकाउंट खुलवाना है आपको SC/SS, तो उससे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो ये उसी अकाउंट में आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। और यदि बैंक में खुलवाते हैं तो उस केस में आपका जो अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा तो उस CBS के माध्यम से आपके अकाउंट में इंटरेस्ट चला जाएगा। CBS क्या होता है, CBS होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। हर बैंकों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है CBS के माध्यम से, और इसके माध्यम से आपको अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाता है। अब आते हैं एक्सटेंशन पीरियड। मान लेते हैं कि आपका 5 साल कंप्लीट हो गया। 5 साल कंप्लीट होने के बाद यदि आपको और इसको टेन्योर को बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे ही इसकी मैच्योरिटी होती है तो उसको आप 3 साल की अवधि के लिए आप बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं 5 साल आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर 3 साल के लिए आपने बढ़ाया, एक्सटेंशन पीरियड लिया, फिर ये 3 साल कंप्लीट हुआ तो फिर 3 साल के लिए बढ़ना चाहे, तो इस तरीके से आप बार बार इस चीज को कर सकते हैं। और एक्सटेंशन पीरियड के दौरान यदि आप 1 साल से पहले मैच्योरिटी होने के 1 साल के भीतर आप एक सिंपल एक आवेदन देके आप अपने एक्सटेंशन पीरियड, यानी इसे ब्लॉक कहा जाता है, इस ब्लॉक को आप बढ़ा सकते हैं अगले 3 साल के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि आप एक्सटेंशन पीरियड अपना बढ़ाते हैं तो यानी कि आप अपना परिपक्वता की जो तिथि है उसको यदि बढ़ाते हैं, तो उस केस में आपका 1 वर्ष से पहले यदि खाता बंद करते हैं तो आपकी जमा राशि से 1% काट लिया जाएगा। और यदि 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी आपने शुरुआती टाइम में अकाउंट खोलने से पहले जो दिया था, वो आपको पूरा पैसा दे दिया जाता है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं कटता है। अब आता है इनकम टैक्स बेनिफिट, आयकर लाभ। यदि प्राप्त ब्याज दर, यदि आपका टोटल 1 साल में 50,000 से ज्यादा आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ब्याज कमाते हैं, तो उस केस में आपका TDS 10% काट लिया जाएगा। दूसरी चीज, स्कीम के तहत आप ATC में 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं, लेकिन यदि वो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है तो फिर आपको इनकम टैक्स उस पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खाता हस्तांतरण मतलब अकाउंट ट्रांसफर। यदि आप SC/SS में अकाउंट जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में आप हस्तांतरण होना चाहते हैं, यानी ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो आप इसमें सिंपल एक एप्लीकेशन देके आप इसे ट्रांसफर ले सकते हैं। एक लास्टली आते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। यदि आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं।